नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच कई राज्यों ने ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर शिकायत की है। इनमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऑक्सीजन निर्माताओं ने तो यहां तक कहा है कि उन्हें दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुंचाने में देर इसलिए लग रही है क्योंकि किसानों ने कई जगह हाईवे जाम कर दिया है। अब इस पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सप्लायरों ने जब ये बयान दिया, उन्हें ये तक नहीं पता कि ये बॉर्डर खुला है। इसकी जांच होनी चाहिए कि किसके कहने पर ये बात कही गई है। देखो, हमारा ये कहना है, वे पूर्ण रूप से जो एलिगेशन वे लगा रहे हैं, पूरा गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। यहाँ पे दोनों हाईवे जो गाजीपुर बॉर्डर है, ये हाईवे खुले हुए हैं और ये हाईवे यहाँ पे ये 24 नंबर हैं, वो 9 नंबर हाईवे हैं और ये पूरी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन है। ये खुली हुई है, यहाँ से पूरी सप्लाई हो रही है और पिछले 5 महीने से जहाँ पे किसान बैठा हुआ है, जो फूड चेन की सप्लाई है, आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाई है, जो यहाँ पे एम्बुलेंस है, हर रोज यहाँ पे करीब 300 से ज़्यादा एम्बुलेंस जाते हैं, कोई रुकावट नहीं है। ये समझ में नहीं आया कि जो गैस कंपनियां जो एलिगेशन लगा रही है, वो किसके कहने से उन कंपनियों ने एलिगेशन लगाया कि और कुछ बहाना नहीं मिला, देश में गैस की कमी हो रही है ऑक्सीजन की, तो एक बहाना यही लगा दो। ये किसी के कहने से पॉलिटिकल ये बयान है। उन कंपनियों की जांच होनी चाहिए। वे गैस के सिलेंडर ब्लैक में मिल रहे हैं, इसलिए सप्लाई कम है कि ब्लैक में सिलेंडर दे रहे हैं। ये पूरी भारत सरकार की जिम्मेदारी है, कंपनी की सर्व है। कोई भी गैस की सप्लाई या कोई भी आवश्यक सप्लाई कोई भी किसान संगठन ने नहीं रोक रखी है। कोई चीज़ है तो वे हमसे आने का संपर्क कर सकते हैं। पूरी जो लाइन है वो खुली हुई है, एम्बुलेंस यहाँ से जाती है, सब यहाँ से चल रही है और इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। ये 9 नंबर हाईवे, वो ये 24 नंबर और वो 9 नंबर, दोनों हाईवे यहाँ पे खुले हुए हैं। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक दिन के अंदर 2-2, 2.5 से कई हजार दिल्ली के अंदर मामले कोविड के आ रहे हैं, ऐसे में क्या आपको ऐसा नहीं लगता या कर देना चाहिए कि अभी जो किसान बॉर्डर में बैठे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनको भी खतरा है कोविड से और उनको अभी हटाया जाए और बाद में? नहीं, यहाँ से कोई नहीं हटेगा। यहाँ पे ये हमारा घर है, हमारे गाँव हैं, हमारी ये कॉलोनियाँ हैं, इसमें मकान बने हुए हैं। हम जो भी सोशल डिस्टेंस होगा उसका पालन करेंगे, जो भी कोविड की गाइडलाइंस होगी उसका पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंस से रहेंगे, मास्क लगाएंगे। वो पूर्ण रूप से हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन किसी के भी नाम पे, कोविड के नाम पे कहीं पे ये धरने हमारे नहीं हटेंगे। जिम्मेदारी पूर्ण रूप से भारत सरकार की है, हॉस्पिटलों की जिम्मेदारी है और हम ये हॉस्पिटल यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल नज़दीक है, इन हॉस्पिटलों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमने यहाँ पे भी कह दिया, कोई भी बीमार होगा वो जिम्मेदारी हॉस्पिटल की है, वो लेकर यहाँ से जाएंगे और हम हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। कुछ भी कोई होगा। वैक्सीनेशन दी जा रही है, जो डोज दी जा रही है, क्या आप मांग करेंगे कि जो किसान यहाँ पे बैठे हैं उनको भी वैक्सीनेशन? नहीं, हमने कहा है, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको कहा है हमने कि आप लगवाओ। हमने भी एक पहली डोज लगी है, क्योंकि ये हो सकता है कि फ्लाइट में जा रहे हैं तो बगैर वैक्सीनेशन के फ्लाइट में ना जा जाए। तो हमने कई जगह गए तो हम वो पूरे लगा के गए और हमने कोविड के टेस्ट करवा के जाते हैं, अपना पासपोर्ट साथ लेकर जाते हैं। सर, जो किसान फ्लाइट में नहीं जा रहे, जो बॉर्डर पे बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको भी हमने कहा है कि बहुत लोग ना वो लगवा लिए हैं, बहुत लोग उसको लगवा रहे हैं। अपने गाँव में गए, वहाँ गए तो लगवा रहे हैं उसको, और लगवा लेनी चाहिए। वहीं कई किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को कहा कि आंदोलन के पहले दिन से ही उन्होंने आपात सेवाओं के लिए एक तरफ का मार्ग खुला छोड़ रखा है। किसान मोर्चा ने कहा कि एक भी एम्बुलेंस या जरूरी वस्तु सेवा को नहीं रोका गया है। किसान नहीं बल्कि ये सरकार ही है जिसने मजबूत और बहुस्तरीय बैरिकेड लगा दिए हैं। किसान मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वो हर मानव के अधिकार का समर्थन करते हैं। मोर्चा ने कहा कि किसानों के विरुद्ध दुष्प्रचार किया जा रहा है कि उन्होंने सड़कें जाम कर दी हैं और दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं आने दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत खबर है। हाँ, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम कोविड-19 मरीजों, कोरोना योद्धाओं या आम नागरिकों के विरुद्ध नहीं प्रदर्शन कर रहे। हम कृषि पर सरकार की भेदभावकारी नीति के खिलाफ हैं। दरअसल बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मंगलवार रात को आरोप लगाया था कि दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की ढुलाई किसानों द्वारा सड़क जाम कर दिए जाने के कारण प्रभावित हुई है।
पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों के हजारों किसान 3 केंद्रीय कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं, जिससे यूपी, हरियाणा से दिल्ली आने जाने वाली वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।